रात्रि क्लास चल रहा था 23 मई 1968 और चौथे पेज की चौथी पांचवी लाइन में बात चल रही थी अमरनाथ के मंदिर की। तो उसमें शिवलिंग बनाते हैं बर्फ का। तो अभी तो ऐसे नहीं बना सकते क्योंकि पहले तो गर्मी कम पड़ती थी, अभी तो बहुत गर्मी पड़ रही है। तो ये ठगते हैं। बाबा ने बताया था कि बाबा एक बार गया था, वहां देखा गुफा में तो एक लड़का आता था, वो शिवलिंग बना देता था बर्फ का। बाबा तो जानते हैं। बोला ये सभी ठगी है, जो भी इतने भक्त लोग जाते हैं इतना नहीं समझ सकते है कि ये बर्फ का लिंग कोई अपने आप थोड़ा ही बन जाएगा है। तो बाप समझाते हैं ना। कल पहले भी कहा था कि बच्चे, ये सभी जो अमरनाथ केदारनाथ आदि की यात्रा है या बद्रीनाथ की या जो भी यात्राएं हैं या दप हैं जप हैं, जो भी तीर्थ वगैरह हैं, ये सब भक्ति मार्ग का आडंबर है। इनसे कोई प्राप्ति नहीं होती है। तो न तो प्राप्ति होती है तो फिर क्या होता है? ये भक्ति मार्ग में जो बनाए हुए हैं मंदिर मस्जिद गिरजाघर, ये वहीं खड़े रहते हैं क्या? नहीं। जब विनाश होता है, महाविनाश अंत में, कलयुग के अंत में, तो ये सब नीचे गिरते जाते हैं। सब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सारे धराशायी हो जाएंगे, एक ही बड़ा मंदिर रह जाएगा। बताया, समझाया तो है ना, और सीढ़ी तो समझाई है ना, कैसे नीचे उतरते हैं। तो तुम नीचे उतरने और चढ़ने वाले में पहले नंबर के जिन्न हो क्या? क्योंकि जब तक नीचे उतरते चढ़ते रहते हो तब तक जीत पाओगे? नहीं जीत सकते। तो बताया, जिन्न ने बताया मुझे काम दो है, और मुझे काम नहीं दोगे तो मैं तुमको खा जाऊंगा। तो बेचारा मुझे पड़ा। ऐसी ऐसी कहानियां बैठ बनाई हैं। मुझान हुई तो सोचा अभी क्या करूं, किसी से राय पूछी तो जिससे राय पूछी उसने बोला इसको एक सीढ़ी दे दो। बोलो
ये सीढ़ी लगाओ और चढ़ो और उतरो। समझा ना? तो ये है तुम्हारी बुद्धियों की सीढ़ी। बार बार ऊपर चढ़ो, ऊंची स्टेज में चढ़ते चले जाओ, मनन चिंतन मंथन करते चले जाओ। चढ़ो फिर उतरो, क्योंकि माया तो चढ़ने नहीं देगी ना। तो बताओ, जब ये चढ़ना उतरना करेंगे जिन्न के मिसल है, तो जिसने ये काम दिया है उनको खाएगा। क्योंकि जो बोला सो काम तो मिल गया। तो बाबा ने भी तुमको ये काम दिया है कि ये सीढ़ी उतरो और चढ़ो, चढ़ो और उतरो। और ये कोई हद की सीढ़ी तो है नहीं, ये तो बेहद की सीढ़ी है, 84 जन्मों की। और बाबा तो बता दिया है ना कि तुम बच्चे उल्टी सीढ़ी चढ़ते हो। तो ऐसे तो नहीं एकदम ऊपर चढ़ जाएंगे, है? वो प्रैक्टिस से चढ़ने उतरने की पक्की हो जाएगी तो चढ़ेंगे। तो तुम जैसे जिन्न हो, तो फुल सीढ़ी चढ़ते हो फिर उतरते हो। लियो, टाइम हो गया शायद। क्या है ये धंधा? तो यहां कोई और है नहीं दुनियावी, बस वहां बाहर की दुनिया में तुमने जो कुछ भी सुना, और बाजार में गलियों में गई, और यहां से जाकर के गरग गरग रोटी पकाई, ये किया वो किया, बच्चों को संभालो, पति से डर डर के सब कुछ करो। ये देखो बाहर की दुनिया में तो घर गृहस्थी में कैसा गोरख धंधा लगा पड़ा है एकदम। और यहां तुम आती हो तो विश्राम पाती हो। वो जिस्मानी गृहस्थी का कोई धंधा दौरी नहीं। क्योंकि यहां तो तुम मीठे मीठे बच्चे बन जाते हो ना, बेहद के त्यागी, बेहद के राज ऋषि। हाँ, तो तुम राज ऋषि हो, है? वो ऋषि नहीं हो जो शास्त्रों में दिखाए हैं, है? बस ज्ञान का ही लेन देन करते हैं, चलते हैं राजाओं के अंडर में। उनकी कोई राजाई थोड़ी ही होती है। तो तुमको तो बहुत नशा चढ़ना चाहिए कि देखो हम तो राज ऋषि हैं, सारे राज को जानने वाले हैं।
और ऋषि जिसका नाम है ना, ऋषि माना ही पवित्र। देखो यादगार ऋषिकेश में बनाई ना है, गंगा मैदान में उतरती है तो गंदी होती है, कचरा पड़ता है ना। हरिद्वार में आई, आगे बढ़ी, कचरा पड़ेगा ना। लेकिन पहाड़ों पर, ऋषिकेश तो पहाड़ों पर दिखाया जाता, ऊंची स्टेज में, तो है पवित्रता की बात। तो तुम बच्चे पवित्र रहते हैं और राज ऋषि बनते हैं। तो जो राज ऋषि बनते हैं वो तो बिल्कुल पवित्र रहते हैं। क्या ऐसे नहीं कि शास्त्रों में जो सप्तऋषि दिखाए हुए हैं, बाल बच्चे भी पैदा करते रहे और वो उनकी बेकारों की निशानी दाढ़ी मूछ भी दिखाई दिए, होते हैं ना। हाँ, अब तुम देवताओं को तो दाढ़ी मूछ होती नहीं, दाढ़ी मूछ होती है अपवित्र को। तो जो राज ऋषि होते हैं सो तो होते ही हैं सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। बाकी ऐसे नहीं कि वो इस्लाम वंश में, हाँ, बौद्ध वंश में, क्रिश्चियन आदि आदि धर्मों में कन्वर्ट होने वाले होंगे। हाँ, तो वो राज ऋषि सूर्यवंशी या चंद्रवंशी जो यहां राजाई प्राप्त करते हैं, कहा पुरुषोत्तम संगम युग में है, जैसे तुम राजाई प्राप्त कर रहे हो। और ये राजाई प्राप्त करना जरूर है, कोई साधारण राजाई की बात नहीं है, विश्व की बादशाही की बात है ना। और ये कोई राजाई तुम जो प्राप्त करते हो वो कोई एक दफा तुमने थोड़े ही पाई है, कल्प कल्पांतर पाई है। और इस ब्रॉड ड्रामे में जन्म जन्मांतर पाई है। अरे अनगिनत दफा पाई है। तो इसलिए तुम्हारी जल्दी ही बाप के साथ ये याद स्थिर हो जाती है। जो और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले ब्राह्मण से देवता बनने वाले होंगे वो तो कम कुरी के ब्राह्मण होंगे, है तो कम कलाओं के क्या देवता भी बनेंगे, नहीं बनेंगे। हाँ, तो उनकी याद तो उतनी नहीं ठहरती जितना तुम ऊंची सीढ़ी चढ़ते हो। तो अब ये भी जानते हो कि चढ़ने और उतरने में माया तुमको बहुत तंग करती है ना। हाँ, अच्छा, तो इस माया से लड़ाई लड़ने में भी पूरी शक्ति लगानी चाहिए, है जैसे याद में पूरी ताकत लगाते हो ऐसे माया के युद्ध में भी शक्ति लगानी चाहिए, है? मनसा के संकल्पों की, वाचा की, है ज्ञानेंद्रियों की, कर्म इंद्रियों की पूरी ताकत लगानी चाहिए। देखो दुनिया में भी कभी मल्ल युद्ध होता है या कुश्ती होती है ना,
तो दोनों तरफ से ही पहलवान निकलते हैं और एक जैसे दिखाई पड़ते हैं, एक समान। तो तुम बच्चियां भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार महावीरनिया हो। अच्छा, रूहानी बाप व दादा का याद प्यार और गुड नाइट। रूहानी बाप का रूहानी बच्चों प्रति नमस्ते। ओम शांति।